हाँ चले हमारे स्टूडेंट आ जाए अब यहाँ फिर से हम लोग अब एक इस तरह का क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं बेटा। अब धीरे धीरे काफ़ी कंप्लीट कर गए हम लोग, फिर एक चीज़ सीख लेते हैं और सीख लेते हैं। कभी भी नॉर्मली किसी फ्लोर से कोई पार्टिकल लड़े, जैसे v वेलोसिटी से लगा, तो यहाँ से उछलेगा, तो बोलते हैं जब उछलेगा तो इसकी वेलोसिटी e इंटू वी होगा। गिरा v से वापस जाएगा किससे बेटा? e इंटू वी से। क्या बोले समझ में आया? गिरा v से वापस जाएगा e इंटू वी से। कुछ घट गया। e क्या बेटा? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ई। ई के बारे में बात ये होता है, कभी कहते हैं इलास्टिक कोलिजन है। क्या कहता है? इलास्टिक कोलिजन माने काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं हुआ, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। सर काइनेटिक एनर्जी का लॉस कब नहीं होगा? जब v, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, मतलब जो लड़ते समय v है वही ऊपर जाते समय v है। तो उस समय कहते हैं इलास्टिक कोलिजन यदि होगा तो बेटा इलास्टिक कोलिजन, जैसे बोला इलास्टिक कोलाइड किया, इलास्टिकली कोलाइड किया, इलास्टिक कोलिजन बोला तो समझ जाना यहां ई का वैल्यू 1 हो जाएगा, इलास्टिक कोलिजन। और कभी कहते समझ में आया? इसका मतलब v से इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? v से लड़ेगा तो v से उछल जाएगा। इलास्टिक कोलिजन कहीं बोला समझना, v से लड़ा और v से उछल गया, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक इलास्टिक इलास्टिक। और कभी कहते परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, ये परफेक्टली इलास्टिक हो गया। परफेक्टली इनइलास्टिक संभव नहीं होता है, लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब लड़ा लेकिन उछले नहीं। ध्यान दीजिए, ये तब लिखते हैं जब नॉर्मली जा रहा है, नॉर्मली लड़े तो नॉर्मली जाएगा तब ई लगाते हैं ना, ई भी, तो वी यहाँ नॉर्मली लड़ा तब के लिए समझा रहे हैं। यदि हम कहते हैं लड़ा लड़के धस गया ऊपर नहीं गया तो इसका ई 0 हो गया। ई 0 होने का मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक में जीता ई 0 हो गया। और ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। क्या बोला मैंने? ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो जनरली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, और जनरली ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, 1 से कम और 0 से ज्यादा। ठीक, तो ये ध्यान दें। अब क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं, v से लड़ेगा तो जाएगा कितने से? ई वी से जाएगा। आइए एक क्वेश्चन दे रहे हैं और समझ के हमारे स्टूडेंट इससे लड़ेंगे और लगाएंगे। लिखिए, लिखिएगा, a particle is dropped from height 20 meter a particle is dropped from height 20 meter. Find what is the maximum height attained by the particle. What is the maximum height attained by the particle after 2 bounds? Find the maximum height attained by the particle after 2 bounds. After 2 bounds, if coefficient of restitution, if coefficient of restitution is 0.5, if coefficient of restitution is 0.5, करेंगे हमारे सब स्टूडेंट? शुरू करें, शुरू करें। आइए जरा समझिए, पार्टिकल ड्रॉप कितने से हुआ? 20 मीटर से। तो पहले यहां लड़ने से पहले वेलोसिटी निकालिए। लड़ने से पहले वेलोसिटी क्या होगा? v इक्वल टू √2gh, √2g। तो यहाँ रूट हो गया, 2g माने 10 हो गया, h का वैल्यू 20 हो गया। तुम भी समझ रहे होगे 20 मीटर पर सेकेंड आ गए 400।
तो लड़ते समय इसकी वेलोसिटी कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड सर। फिर ये वापस उछलेगा, बाउंस करेगा, पहला बाउंस, वेलोसिटी 0.5 इंटू 20 हो जाएगा जो 10 मीटर पर सेकेंड होगा। सर 10 मीटर पर सेकेंड में ये पहले ऊपर जाएगा, कहीं इसकी वेलोसिटी 0 होगा, फिर लौटेगा, जब लौट के लड़ेगा तब भी तो इसकी वेलोसिटी 10 रहेगा ना, जितने वेलोसिटी से गया था उतने ही से तो लौटेगा, यदि केवल जी काम कर रहा है तो 10 मीटर पर सेकेंड से गया, अब फिर लौट के आया तो 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ आ गया। समझ रहा है? अब बताओ तुम लोग, अब लड़ेगा तो कितने वेलोसिटी से उछलेगा? 10 मीटर पर सेकेंड से लड़ा तो अब उछलेगा 10 इंटू 0.5, 10 इंटू 0.5 माने 5 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा तो 5 मीटर पर सेकेंड से उछला तो कब तक ये ऊपर जाएगा? जब तक कि वेलोसिटी 0 ना हो जाए। ये ना पूछा है, 2 बाउंस, पहला बाउंस हो गया, अब ये दूसरा बाउंस है, और दूसरे बाउंस के बाद इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा? दूसरे बाउंस के बाद मैक्सिमम हाइट पूछा गया तो h बराबर u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर माने 5 का स्क्वायर बाई 2g माने 20, 25 बाई 20, आंसर शायद 1.25। आया कि नहीं सबको समझ? क्लियर? दैट्स ऑल, है ना? इतना हुआ सबसे। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन दे, आपको लगाओगे सब लोग। अब इसी पर एक क्वेश्चन बनता है, अच्छा सा क्वेश्चन है, शायद हो सकता है तुम लोग से लगे ये तो समझ में आ गया, तो पहले समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। लड़ेगा v से, नॉर्मली लड़ना चाहिए, नॉर्मली है ना, एंगल पर नहीं, नॉर्मल v से लड़ेगा तो उछलेगा कितने से? ev से। इलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या कहेंगे? v से लड़ेगा तो v से वापस, ठीक, एकदम से। अब चलिए क्वेश्चन लिखिए आप सब अच्छे से। ए पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, a particle drop from height h, it strikes the floor, bounces back and again return, strike the floor, again bounces back, and this happened continuously, and this happened continuously, and this happened continuously. Find the total distance covered by the particle, total distance covered by the particle, first. Second, total time taken by the particle, total time taken by the particle. If coefficient of restitution between particle and floor is E, coefficient restitution between particle and floor is E. बेटा आप लोग करो इसको, है ना, पॉज करके करो, हम शुरू कर दें। देखो बेटा फिर वही बात, जब यहां लड़ा तो √2g से लड़ा, लड़ने के बाद ये कितने, ये मान लो v है ना, ये v है √2g, तो लड़के उछलेगा कितने से? ev से। फिर ये कितने हाइट तक गया? h1 हाइट तक गया, कहीं इसकी वेलोसिटी 0 हुआ, फिर रिटर्न होकर आया, ev से लड़ा, लड़कर फिर क्या गया? e स्क्वायर v से। ये कितने हाइट तक गया? h2 हाइट तक गया, फिर यहां से लौट कर आया, यहां लड़ा, लड़कर फिर ये कितने जाएगा? EQV से जाएगा, ये कितने हाइट तक जाएगा? h3 हाइट से गया, फिर h3 हाइट तक आएगा। यहां टोटल डिस्टेंस क्या लिखा जाएगा? यस तो है, फिर उछला तो h1 गया, फिर h1 नीचे आया तो लिखोगे 2h1, फिर h2 ऊपर गया, फिर नीचे h2 आया 2h2, फिर क्या होगा? 2h3 एंड सो ऑन। अब जरा ध्यान देना, h1 इक्वल टू क्या लिखोगे? h1 इक्वल u स्क्वायर बाई 2g, तो u स्क्वायर माने क्या होगा? e स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2g, e स्क्वायर जिंदा है, v स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 2gh बाई 2g,
H1 इक्वल टू ई स्क्वायर एच। अब पूछे H2 कितना होगा, तो भाई लड़ा कितने से था, समझ में आया कि नहीं, ये बात समझ में आया कि नहीं बेटा। ये देखो V से लड़ा तो उछला EV से, EV से उछला कब तक जाएगा, जब तक वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो मतलब H1 बराबर ई स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2g, और जब रखा V का वैल्यू √2g है तो कट के H1 बराबर ई स्क्वायर एच आया। समझ में आ रहा है ना। फिर ऊपर तक गया, फिर नीचे आया EV से, अब लौटेगा कितने वेलोसिटी से, ई स्क्वायर V से जाएगा। अब तुम H2 लिखोगे, H2 लिखोगे तो ई स्क्वायर V का होल स्क्वायर बाई 2g। अब समझ रहे हो, V स्क्वायर बराबर 2g है तो H2 बराबर क्या आ गया, e पर पावर 4 है। एक मजेदार बात है, एक में लड़ा तो e पर पावर 2 है, दो पर लड़ा तो e पर पावर 4 है। इसी तरह देखना 3 बार लड़ेगा जब, तो ये e पर पावर 6 है। कारण e स्क्वायर V से लड़ेगा तो लौटेगा तो एक e और आ जाएगा, तो EQV हो जाएगा। इसी तरह 4 बार लड़ेगा तो e पर पावर 8h हो जाएगा। ठीक है, अब जरा समझना, h कितना दिया हमारे क्वेश्चन में, निकालना है सर, +2 हो गया। H1 कितना होगा, ई स्क्वायर h होगा, हम नहीं बोले यहां से। H2 कितना है, 2e पर पावर 4h। H3 कितना है, 2e पर पावर 6h एंड सो ऑन। सर इस h को रहने दो, +2e स्क्वायर h बाहर करो, 1 प्लस e स्क्वायर प्लस e पर पावर 4 डैश डैश डैश, और ये इंफिनाइट तक गया है। अब बताइए, यहां पर आप बोलते हो ये क्या 1 प्लस, अब इसको कैसे समझे, e का वैल्यू जान रहे हो 1 से कम होता है, तो मतलब ये e स्क्वायर 1 से छोटा है। बेटा इस सीरीज को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन माने समझो, जैसे कहीं लिखा है 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32, मतलब एक कॉमन चीज का मल्टीप्लाई होता जाए, जैसे यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होते जा रहा है, इसको कहते हैं जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। देखो ना 1 2 4 8 16 32, इसमें कहते हैं ये फर्स्ट टर्म है और इसका कॉमन रेशियो 2 है। अरे 2/1 करो 2 होगा, 4/2 करो 2 आएगा, 8/4 करो 2 आएगा। यहाँ कॉमन रेशियो कितना है, 2 है, और फर्स्ट टर्म क्या है, a है। तो ये समझो, इसको कहते हैं जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जैसे कोई तुमसे बोले 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16, बोलो भाई ये कैसा सीरीज, सर जीपी है। जीपी क्यों है, ये 1 है, फिर 1/2 कम हो गया, 1/2 हो गया, फिर 1/4, देख लो ना 1/2 1/2 1/2 1/2, आर कॉमन रेशियो कितना है, 1/2 का है। यदि r <1 है तो इनफाइनाइट तक जाने पर ये कहीं ना कहीं टेंड्स टू 0 भी होगा, मतलब ये वैल्यू फाइनाइट आएगा। इसीलिए कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज यदि हो जीपी में, इनफाइनाइट सीरीज हो और r <1 हो, दो बातें बोल, इनफाइनाइट हो टर्म जीपी में और r <1 हो तो इसका सम होता है, फॉर्मूला है a/1 - r। a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज, जैसे यहां 1, एंड r इज द कॉमन रेशियो, जैसे यहां 1/2। ये फॉर्मूला कब लगेगा, a/1 - r, पहले ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होना चाहिए और r <1 होना चाहिए। r क्या है, रेशियो, कॉमन रेशियो, 1/2/1, 1/4/1/2, सब जगह 1/2 आते जाए। तो ये समझ में आ गया होगा सब लोग को। ये इनफाइनाइट के लिए a/1 - r, यहां भी यही कर लो, h + 2e स्क्वायर h, a क्या हो जाएगा 1/1 - e स्क्वायर, a/, देख लो ना r यहां e स्क्वायर, तो a/1 - r, a हो गया 1 - r कितना हो गया, e स्क्वायर, तो 1 - e स्क्वायर। अब टोटल डिस्टेंस निकालना बेटा, h कॉमन कर दो, तो 1 + 2e स्क्वायर / 1 - e स्क्वायर, सॉल्व कर लो इसको, तो h 1 + e स्क्वायर / 1 - e स्क्वायर हम निकाल कर रखते हैं। टोटल डिस्टेंस आ गया। अब इसी तरह तुम लोग टोटल टाइम भी सोचोगे,
तो टाइम में क्या हो जाएगा, u बाई जी हो जाएगा। u का वैल्यू रखकर सॉल्व करके देखो क्या आता है, वहां भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा, वहां भी a/1 - r लगाना पड़ेगा। अब ये आप लोग को खुद से करना, मैंने एक निकाल दिया, दूसरा आपको करना है। टोटल टाइम कैसे निकलेगा, ऐसे ही निकालना था, एक बार टाइम निकाल लेना, फिर ये क्या जाएगा u बाई जी मतलब ev बाई जी जाना, ev बाई जी आना, फिर e स्क्वायर v बाई जी जाना, e स्क्वायर v बाई जी आना। सबको पहले जोड़ना और जोड़ के सॉल्व करोगे अपने से, सॉल्व करके आप फ्लाइट पूरा टोटल टाइम निकालोगे। ठीक है।